आदि नाम के एक फेमस एक्टर को दो लोग किडनैप करके एक बंद कमरे में रख देते हैं। और ये किडनैपर इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि वो लोग फेमस एक्टर आदि किडनैप हुआ है ये बात दुनिया को पता ही नहीं चलने देते। अब दोस्तों, इन दोनों ने आदि को क्यों किडनैप किया है, ये लोग उससे क्या चाहते हैं, और क्या एक्टर आदि इन किडनैपर के चंगुल से बाहर निकल पाएगा, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में। ये एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है इन्नाले बारे। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और क्लाइमैक्स भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक हीरो के इंटरव्यू की ऑडियो लेकर उसको एडिट कर रहा होता है। मतलब कि उस ऑडियो में से एक एक डायलॉग निकाल कर उसका एक सेंटेंस बना रहा होता है। अब यहाँ पर वो इस तरह का डायलॉग तय करता है कि मैंने एक ऑफिसर को रिश्वत देकर बिना प्रॉपर्टी पेपर्स के एक घर खरीदा और 5 सालों से मैं उसी घर में रह रहा हूँ। मतलब कि वो इस तरह का एक सेंटेंस बनाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें फिल्म इंडस्ट्री के दो किरदारों को दिखाया जाता है, जिसमें से बंदी का नाम होता है कार्ति और बंदे का नाम होता है आदि। ये दोनों हीरो और हीरोइन होते हैं और कार्ति की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसका हस्बैंड दुबई में रहता है। मतलब कि यहाँ पर कार्ति और आदि के बीच अफेयर चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि आदि की गर्लफ्रेंड ऐशु आदि को मैसेज करती है कि आज हम शाम को ड्राइव पर चले, और ये मैसेज कार्ति देख लेती है। अब दोस्तों, कार्ति को ऑलरेडी पता होता है कि आदि की एक गर्लफ्रेंड है और इसके बावजूद भी कार्ति आदि के साथ अफेयर में रह रही होती है। अब आदि वहां से जा रहा होता है तभी कार्ति आदि से पूछने लगती है कि क्या हम शाम को ड्राइव पर चले। आदि कहता है कि नहीं, मुझे आज शाम को डबिंग के लिए जाना है। उसके बाद आदि अपनी मूवी की डबिंग करने के लिए स्टूडियो पहुंच जाता है। अब इसी दौरान इनका नाम का एक बंदा आदि से मिलने के लिए आता है। तो आदि इनका को देखकर उससे पूछने लगता है कि भाई मूवी कैसी लगी। इनका कहने लगता है कि कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी फिल्म साइंस फिक्शन है ना, और यहाँ के ऑडियंस को पसंद आएगी या नहीं आई डोंट नो, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। अब तभी वहां पर आनंद नाम का एक प्रोड्यूसर आता है। दरअसल 4 साल पहले आदि और आनंद ने एक मूवी बनाई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो मूवी रिलीज नहीं हुई और बेचारे आनंद ने तो अपना घर बेचकर उस मूवी को बनाया था। तो हर बार आनंदन आदि के पास आकर उस मूवी की डबिंग करने के लिए कहता रहता है, लेकिन आदि भी उसके लिए मना करता रहता है। वो उसे कहने लगता है कि देखिए सर, इस मूवी को बने हुए 4 साल बीत चुके हैं और अब इतनी पुरानी मूवी कौन देखेगा। वैसे भी उसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी मूवीज आ चुकी है, और अगर मैंने इस मूवी की डबिंग की तो मेरी ही इमेज खराब हो जाएगी। पहले से मेरी 6-7 मूवीज फ्लॉप चल रही है और इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आनंदन कहने लगता है कि सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप ही इस मूवी की डबिंग कर सकते हैं। मैं इस मूवी को रिलीज करके आपका बचा हुआ सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन आदि किसी भी हालत में इस मूवी की डबिंग करना नहीं चाहता। तो अब यहाँ पर आदि का मैनेजर जोमी आनंदन से कहता है कि प्लीज सर आप यहाँ से चले जाइए, और वो उससे भगा देता है। अब उसके बाद हम आदि और उसकी गर्लफ्रेंड आयशु को एक एड शूटिंग में देखते हैं। तभी वहाँ पर मुस्तफा नाम का एक बंदा आता है और वो आदि से अपने एड प्रमोशन करने के लिए कहता है, जिसके लिए मुस्तफा आदि को 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। जब आदि मुस्तफा को उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो वो प्रोडक्ट और कोई नहीं बल्कि एक टॉयलेट क्लीनर होता है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में सुनने के बाद आदि तो मुस्तफा को साफ साफ मना कर देता है और ऊपर से मुस्तफा को अनाप शनाप बोलकर उसे वहां से भगा देता है। खैर, अब उसके कुछ दिनों बाद आदि के प्रोडक्शन हाउस में जो मूवी बनी होती है वो रिलीज होने वाली होती है, और आदि का मैनेजर जोमी और उसके कुछ दोस्त ये लोग थिएटर जाकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। अब थिएटर जाने के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स जानकर जोमी आदि को कॉल करके बताने लगता है कि आदि, हमारे फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई, टोटली फ्लॉप हो गई। अब ये सुनने के बाद आदि और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि पहले से उसकी 6 मूवी फ्लॉप हो गई है और अब यहाँ पर एक और मूवी घाटे में चली गई। खैर, अब रात होने के बाद जब आदि कार्ति के घर पर होता है तो अंजलि नाम की एक लड़की आदि को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती रहती है, और वो भी रोमांटिकली। ये देखने के बाद कार्ति आदि से पूछने लगती है कि क्या तुम इंस्टाग्राम पर ऐसी लड़कियों से चैट करते रहते हो। लेकिन आदि कार्ति को डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि ये तो बस एक रैंडम लड़की है। अब उसके बाद कार्ति आदि से कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड प्रवीण इस हफ्ते दुबई से इंडिया आने वाला है, लगता है कि उसको हम दोनों के ऊपर शक हो गया है, इसलिए हम दोनों को थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा। तभी हम देखते हैं कि कार्ति के घर के बाहर एक अनजान बंदा इन दोनों की वीडियोस और फोटोज क्लिक कर रहा होता है। आदि उस अनजान बंदे को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जब आदि उस बंदे को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। वो आदि के हाथ नहीं लगता। अब उसके अगले सीन में हमें उसी स्ट्रेंजर लड़के को दिखाया जाता है जो हमेशा आदि को फॉलो करते रहता है और उसी तरह से आदि के ऑडियो क्लिप को गैदर करते रहता है।
मूवी की स्टार्टिंग में जो ऑडियो को एडिट कर रहा था ये वही बंदा होता है और वो ऑडियो आदि की होती है। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम अजगर नाम के एक बंदे को देखते हैं। अजगर आदि के घर पर आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले आदि ने अजगर से बहुत सारे पैसे उधार के तौर पर लिए थे और हमेशा अजगर आदि के पास आकर अपने पैसे मांगते रहता है। अब आदि के पास पैसे ना होने की वजह से अजगर आदि के पास जो 2-3 गाड़ियां होती है उससे लेकर चला जाता है और बचा कुछ पैसा फौरन लौटाने के लिए कहता है। अब सारी गाड़ियां जाने की वजह से आदि अपने फादर की पुरानी कार यूज करने लगता है। उसके बाद आदि अपनी गर्लफ्रेंड आयशु को कॉल करके कहने लगता है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, हम दोनों तुम्हारे भाई से हमारी शादी के बारे में बात करेंगे। और ये बात सुनने के बाद आयशु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसी तरह से आयशु के कहने पर आदि एक पार्टी में जाता है, मतलब कि अपना मन बहलाने के लिए। अब उस पार्टी में श्वेता नाम की एक टीवी एंकर होती है। वो आदि को देखती है और उससे कल अपने टीवी प्रोग्राम में आने के लिए कहती है और अब आदि भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। अब उसी वक्त कार्ति आदि को वीडियो कॉल करके ये बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है। फौरन एक मेडिसिन लेकर उसके पास आने के लिए कहती है। अब हम यहाँ पर उसी पार्टी में उस अनजान बंदे को देखते हैं जो कि आदि को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया होता है। उसके बाद फौरन आदि एक मेडिकल स्टोर पर जाकर कार्ति के लिए वो दवाई खरीदता है, मतलब कि दोस्तों वो एक अबॉर्शन की मेडिसिन होती है। अब मेडिसिन लेने के बाद जब आदि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, जिसकी वजह से अब आदि आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है। बहुत देर होने के बाद शानी नाम की एक लड़की आदि को लिफ्ट देकर उसे अपने कार में बिठाती है। अब शानी तो पहले से आदि की बहुत बड़ी फैन होती है। बातों ही बातों में शानी आदि से कहने लगती है कि सर, आज हमारा मैरिज डे है और मेरे हस्बैंड भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। प्लीज आप एक बार हमारे घर पर आकर मेरे पति से बात कीजिए, इससे मेरे पति को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा और उसके बाद आप जहाँ पर भी कहेंगे मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी या फिर आप मेरी गाड़ी को भी लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर आदि शानी के घर पर जाने के लिए राजी हो जाता है। घर पर आने के बाद शानी अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है, कहती है कि देखो हमारे घर पर कौन आया है, लेकिन उसका हस्बैंड तो घर पर ही नहीं होता। इसलिए शानी आदि का फोन लेकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है क्योंकि शानी अपना फोन अपने बैग में ही भुलाई थी। कॉल करने पर शानी के हस्बैंड का फोन उसके बाथरूम में रिंग होने लगता है। जब शानी बाथरूम में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है। तो अब आदि फौरन भागता हुआ उस बाथरूम के पास जाता है तो शॉकिंगली उस बाथरूम में कोई भी नहीं था और यहाँ पर आता है पहला ट्विस्ट। तभी हम देखते हैं कि अचानक ईशानी भागते हुए उस कमरे से बाहर आकर आदि को उस कमरे में लॉक कर देती है। यहाँ पर आदि को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और शानी ने ऐसा क्यों किया। आदि दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही अनजान बंदा जो आदि को फॉलो कर रहा था वो शानी के पास आता है और इस बंदे का नाम होता है शरद और ये शानी का हस्बैंड होता है। शरद और शानी बहुत दिनों से आदि को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये दोनों सक्सेसफुल हुए। उसके बाद शरद आदि का फोन अनलॉक करके आदि के फोन में जो जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो सारे फाइल्स अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है। अब यहाँ इस तरफ आदि दरवाजे को खटखटाने लगता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो शरद कहता है कि हमें पैसे चाहिए, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो आदि पूछने लगता है कि तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए। शरद कहता है कि 1.5 करोड़ रुपए। अब ये सुनने के बाद आदि कहता है कि जो करना है वो करो, मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है, देखते हैं तुम लोग यहाँ पर मुझे कितने दिनों तक रखोगे, लेकिन ये बात जान लो तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। दूसरे दिन टीवी एंकर श्वेता के चैनल वाले आदि का इंतजार करते रहते हैं क्योंकि कल रात आदि ने इंटरव्यू पर आने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत देर होने के बाद भी आदि का कोई भी अता पता नहीं था और उस तरह से आदि अपना फोन भी पिक नहीं करता। यहाँ इस तरफ शरद और शानी ये दोनों आदि के ऑडियो फाइल्स में से कुछ डायलॉग्स को कट करते हैं क्योंकि जो कोई भी आदि को कॉल करेगा शरद उन्हीं वॉइस मैसेज में से कुछ मैसेज को एडिट करके उनको सेंड करता रहेगा। दुनिया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि आदि किडनैप हुआ है। आदि के रिलेटिव्स और उसके सारे दोस्तों को यह लगना चाहिए कि आदि किसी वेकेशन पर गया है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। और उसी तरह से ये दोनों ये भी प्लान बनाते हैं कि ये दोनों हर रोज ऑफिस जाते रहेंगे क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इंक्वायरी की वजह से ये लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए दोनों नॉर्मली ऑफिस जाते रहते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद आदि का मैनेजर जो भी आदि को कॉल करता है तो अब आदि का फोन शरद के पास होता है ना, तो शरद आदि के कुछ ऑडियो एडिट करके जो मिस से बात करते रहता है, मतलब कि बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा वगैरह वगैरह। और उसी तरह से शरद आदि के फोन का इंस्टाग्राम यूज करके उसके पुराने फोटोज रीअपलोड करते रहता है और वो भी थोड़े एडिट वगैरह करके। अब ये सब कुछ देखने के बाद कार्ति ये सोचने लगती है कि आदि कार्ति को जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, उसके कॉल को भी पिकअप नहीं कर रहा है। इस तरफ हम आदि को देखते हैं जो बाथरूम में आकर वहाँ के सारे नल ओपन कर देता है, टंकी का सारा पानी बहाने लगता है। तो यहाँ दूसरी तरफ ऐश्वर्य और उसका भाई भी आदि का इंतजार करते रहते हैं
क्योंकि आदि ने वादा किया था कि वो ऐशु के पास आकर उनके शादी के रिलेटेड उसके भाई से बात करेगा। अब यहाँ पर ऐशु का भाई ये सब कुछ देखकर ऐशु को कहने लगता है कि ऐशु, आदि एक एक्टर है, उसने तुम्हारे साथ एक्टिंग की है, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। अगर उसने तुमसे सच्चा प्यार किया होता तो वो यहाँ पर आ जाता, इसलिए अब तुम उसे भूल जाओ। खैर, अब आदि फोन पिक ना करने की वजह से कार्ति फौरन आदि के घर पर आती है, दरवाजे की घंटी बजाने लगती है और आदि को कॉल करने लगती है, लेकिन आदि की साइड से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। अब जब कार्ति वहां से जाने लगती है तभी आदि के घर पर ऐशु भी आती है और कार्ति को वहां से जाता हुआ देखकर ऐशु सोचने लगती है कि ये देखो, आदि जानबूझकर मुझको इग्नोर कर रहा है। आदि ने उस लड़की के साथ मुलाकात की, लेकिन आदि के पास मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है और ऊपर से वो मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर रहा है। इस तरह से उल्टा ऐशु ही आदि को गालियां देने लगती है और उसको मैसेज सेंड करती है। तो यहाँ दूसरी तरफ बैंक वाले शानी के घर पर आकर उनको वार्निंग देने लगते हैं कि अगर उन्होंने टाइम पर पैसे नहीं लौटाए तो उनके घर को जब्त कर दिया जाएगा। शानी बैंक वालों से कहने लगती है कि सर, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। अब यहाँ पर बैंक वालों की बातों से हमें पता चलता है कि शानी बैंक वालों को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देने हैं। अब यहाँ इस तरफ शानी के अपार्टमेंट के ओनर को ये बात पता चलती है कि उनके अपार्टमेंट का पानी खाली हो गया है और किसी भी कमरे में पानी नहीं आ रहा है। तो वो वॉचमैन को बुलाकर ऊपर की टंकी चेक करने के लिए कहती है और उसी तरह से ऊपर के फ्लैट में जाकर हर एक नल को चेक करने के लिए कहती है। तो वॉचमैन भी उसी तरह से शानी के फ्लैट में जाता है और एक्चुअली शानी का फ्लैट 3rd फ्लोर पर होता है। और जब वॉचमैन शानी के फ्लैट के अंदर जाता है तो आदि को उस वॉचमैन की भनक लग जाती है। अंदर से वो उस वॉचमैन को आवाज देने लगता है और कहता है कि भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर अंदर फंसा हुआ हूँ, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे आप बाहर निकालिए, मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। तो उसी तरह से जब वॉचमैन उस कमरे का ताला तोड़ने वाला होता है तो तभी वहां पर शानी आ जाती है और उस वॉचमैन को रोक लेती है। वो उस वॉचमैन को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप इसके बारे में किसी को मत बताइए, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको पैसे दूंगी। इस तरह से वो वॉचमैन को पैसों का लालच देकर उसका मुंह बंद कर देती है। खैर, अब उसके दूसरे दिन आदि बाथरूम के शीशे को तोड़कर शीशे का टुकड़ा लेकर अपने हाथ की नस को काट लेता है, मतलब कि आत्महत्या करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद शानी अपने ऑफिस से फ्लैट पर आती है तो शानी को उस कमरे के बाहर बहुत सारा खून नजर आता है। वो सोचने लगती है कि शायद आदि ने अंदर कुछ कर तो नहीं लिया, मतलब कि आत्महत्या वगैरह। ये सोचकर शानी धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा ओपन करने लगती है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक शानी को ये पता चलता है कि आदि ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की थी, उसने तो बस अपने पैर को जख्मी किया था ताकि शानी यही देखने के लिए उस कमरे के अंदर आए। अब उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होने लगती है, मतलब कि आदि उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फाइनली शानी किसी भी तरह करके आदि को दोबारा से उस कमरे में लॉक करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उनके इस हाथापाई के दौरान शानी का फोन उसी कमरे के अंदर रह जाता है। आदि फौरन शानी का फोन लेकर ऐशु का नंबर याद करके उसको कॉल करता है, उसे अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऐशु तो आदि की किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती, उल्टा वो आदि को गालियां देकर उसका फोन कट कर देती है। उसके बाद आदि पुलिस वालों को कॉल करता है, लेकिन तभी वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब गई भैंस पानी में। दूसरे दिन जोमी आदि के व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सेंड करता है। वो उसे कहता है कि अजगर हर रोज ऑफिस आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, मैं उसको क्या जवाब दूं कि तुम कहाँ पर हो। अगर तुमने उस दिन वो टॉयलेट क्लीनर का एड ले लिया होता तो अब तक हमारे हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते, जिससे कि अजगर का कर्जा भी दूर हो जाता, खामखा ही तुमने उस एड को मना कर दिया। तो ये सुनने के बाद शरद आदि के वॉइस में जोमी को ये मैसेज सेंड करता है कि तुम मुस्तफा से कहो कि मैं ऐड करने के लिए तैयार हूँ और फौरन मुस्तफा से बात करके उससे एडवांस ले लो। और उसका मैनेजर जो भी इसके लिए ओके कह देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ अजगर अपने आदमियों के साथ कार्तिक के घर पर आता है, लेकिन तब तक यहाँ पर कार्तिक का हस्बैंड प्रवीण दुबई से आ चुका था। अजगर कार्तिक के घर पर आकर आदि को यहाँ पर ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे प्रवीण को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और तब जाके यहाँ पर प्रवीण को सारी बात पता चलती है कि आदि और उसकी बीबी कार्तिक का अफेयर चल रहा है। अजगर के जाने के बाद प्रवीण और कार्तिक के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। इन्हीं बातों ही बातों में कार्तिक कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे प्रेग्नेंट करने वाला आदि है। यहाँ इस तरफ जोमी मुस्तफा के पास आकर उससे ये बात बताने लगता है कि आदि तुम्हारा ऐड करने के लिए मान गया है। लेकिन अब यहाँ पर मुस्तफा कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, अब उसे अकल तो आई, लेकिन पहले की तरह मैं तुमको 3 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा और एडवांस में 1.5 करोड़ रुपए देकर बाकी के पैसे काम होने के बाद। अब दोस्तों, ये सारा मामला शरद आदि के वॉइस से कर रहा होता है और जोमी और मुस्तफा को इस बात की भनक भी नहीं लगती। उसके बाद शरद आदि के वॉइस से जोमी को कॉल करके बताने लगता है कि मैं तुम्हारे पास 2 लोगों को भेज रहा हूँ, एक लड़का और लड़की है। मुस्तफा ने दिए हुए सारे पैसे तुम उन दोनों को दे दो, वो दोनों ही मेरे भरोसेमंद फ्रेंड है। इस तरह से शरद और शानी ये दोनों ही जोमी के घर के बाहर वेट करने लगते हैं। जोमी पैसों का बैग लेकर बाहर आता है और शरद और शानी को दे देता है।
यहाँ दूसरी तरफ शानी की रूममेट अपने मेडिसिन के पेपर शानी के कमरे में भूल जाती है, इसलिए वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड वो पेपर्स लेने के लिए शानी के फ्लैट पर आते हैं। अब यहाँ पर बातों ही बातों में वो लड़की उस कमरे को अनलॉक कर देती है जिस कमरे में आदि होता है। मतलब कि ये सब कुछ इत्तेफाक से हो जाता है। अब रात होने के बाद आदि को यह एहसास होता है कि उस रूम का दरवाजा खुला हुआ है, तो फौरन आदि उस अपार्टमेंट को छोड़कर बाहर भागने लगता है। रास्ते पर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन बेचारा आदि अनलकीली शरद की कार के अंदर ही बैठ जाता है। अब दोस्तों आदि ने शरद को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो शरद को पहचान नहीं पाता। तो अब यहाँ पर आदि शरद को कहता है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। तो शरद भी उसी तरह से आदि को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। अब यहाँ पर आदि अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बातें पुलिस वालों को बताता है। तो सारे पुलिस वाले आदि के साथ शानी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। शानी को देखकर आदि पुलिस वालों को कहने लगता है कि यही लड़की है, इसी ने मुझे किडनैप करके रखा था, मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब शानी पुलिस को देखकर यहाँ पर अपना नया गेम खेलने लगती है। शानी पुलिस से कहती है कि सर, मेरा नाम शानी नहीं बल्कि अंजलि है। मेरे और आदि की मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी। कुछ ही महीने पहले हम दोनों में मुलाकातें होने लगी और आदि ने मुझे प्रपोज भी किया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये बात पता चली कि आदि मेरे साथ और 2 लड़कियों को धोखा दे रहा है और उन 2 लड़कियों का नाम है कार्ति और ऐशु। जब यही मैंने आदि से सवाल किया तो उसने मेरा ये हाल कर दिया और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसको किडनैप कर दिया। मतलब कि उल्टा ये मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। और सर, इसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया है कि मैंने इसके पास से 1.5 करोड़ रुपए चुराए हैं। अब उसके बाद पुलिस वाले नीचे आकर वॉचमैन से पूछताछ करते हैं, तो यहाँ पर वॉचमैन भी यही बताने लगता है कि हाँ सर, आदि सर यहाँ पर रोज आते रहते हैं और इस लड़की के साथ मुलाकात करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर वॉचमैन भी झूठा बयान दे देता है क्योंकि शानी ने उसको पैसों का लालच जो दे दिया था। इस तरह से बेचारा आदि बुरी तरीके से फंस जाता है। उसके पास जो पैसे भी आए थे वो भी चले जाते हैं और जिससे प्यार किया था वो ऐशु भी उसके हाथ से निकल जाती है। खैर, उसके दूसरी रात शरद उन लोगों के पास जाता है जिनको उन्हें पैसे देने हैं, लेकिन ये बंदा शरद को कल आने के लिए कहता है क्योंकि कुछ दिनों बाद ये फौरन चला जाएगा। सो शरद और शानी ये दोनों शानी के अपार्टमेंट में एक कुएं के अंदर इन सारे पैसों को छुपा देते हैं। अगर इन दोनों ने किसी एक के घर पर ये सारे पैसे रखे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि कल सुबह आकर सारे पैसों को निकाल कर कर्जा चुका देंगे। यहाँ इस तरफ जब आदि अपने घर पर होता है तो आदि के पास प्रवीण आता है। कार्ति और उसके अफेयर के बारे में जानकर प्रवीण उससे झगड़ा करने लगता है और यहाँ पर आदि को बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट भी देता है। अब दोस्तों सुबह होने के बाद जब आदि के माँ बाप आदि के घर पर आते हैं तो यहाँ घर में आदि होता ही नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि आदि कहीं मिसिंग हो चुका है। अब सारे न्यूज चैनल पर यही न्यूज फैलने लगती है कि फेमस एक्टर आदि कहीं पर गायब हो गया है। अब उसके बाद आदि का पुलिस फ्रेंड अंजलि और विनोद को पुलिस स्टेशन बुलाता है। मतलब कि दोस्तों शानी का असली नाम अंजलि होता है और शरद का असली नाम विनोद। वो इन दोनों से पूछने लगता है कि आदि मिसिंग होने से पहले उसका आपके साथ झगड़ा हुआ था। तो ये दोनों भी यही कहने लगते हैं कि नहीं सर, आदि के मिसिंग केस में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। अब देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन आदि का कोई भी पता नहीं चलता, जिस वजह से पूरे शहर में यही ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। हर वक्त मीडिया वाले पुलिस के पास आकर यही पूछने लगते हैं कि क्या आदि के बारे में कुछ जानकारी मिली, और इस तरह से पुलिस के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि बैंक वाले अंजलि के घर पर आकर उसको जब्त करने लगते हैं, उसके घर के मेजरमेंट लेने लगते हैं। अब अंजलि के पास पैसे होने के बावजूद भी वो बैंक वालों को पैसे नहीं दे रही थी। तब वो बैंक वाले अंजलि के घर के पीछे वाले कमरे में जाते हैं तो एक बंदे को वहाँ के एक सीक्रेट कमरे में आदि दिखाई देता है और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब वो बंदा यहाँ पर आदि को बंधी हुई हालत में देखता है। तो फिर क्या था, पुलिस वाले, मीडिया वाले, ये सारे लोग अंजलि के घर पर पहुंच जाते हैं और दोस्तों आदि को यहाँ पर देखकर अंजलि तो शॉक रह जाती है। तो अब पुलिस वाले और मीडिया वाले अंजलि को बिठाकर उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आदि कहता है कि मेरी अंजलि से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, बहुत दिनों से हम दोनों रिलेशनशिप में थे और रिसेंटली मुझे अंजलि के घर के बारे में पता चला कि बैंक वाले अंजलि का घर जब्त करने वाले हैं। तो मैंने अंजलि को अपने घर पर बुलाकर अंजलि से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी अंजलि का फ्रेंड विनोद वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए लेकर आ गया और मुझसे कहने लगा कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। अब अंजलि को पैसे चाहिए थे इसलिए उसने ओके कह दिया, लेकिन मैंने ये काम करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि ये काम इलीगल है, इसीलिए मुझे इन दोनों ने मार पीट कर अपने घर में बंद करके रखा था। खैर, अब मीडिया वाले थोड़े दूर चले जाते हैं तो आदि अपने फ्रेंड पुलिस वाले से कहने लगता है कि कल रात मेरे घर पर प्रवीण आया था और उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा, सो मैंने उसी सिचुएशन को अपने ऊपर बदल दिया और इन दोनों ने मुझे फंसाया था ना, तो मैंने इस बार इन्हीं दोनों को फंसा दिया। अब इसी दौरान आदि का मैनेजर जो भी है अंजलि का घर इंस्पेक्शन करके आदि के कान में आकर कुछ बात बताने लगता है और ये बात सुनकर आदि तो शॉक ही रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। आदि जब उस कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर प्रोड्यूसर आनंदन दिखाई देता है
मतलब आनंदन और कोई नहीं बल्कि अंजलि का पिता होता है। बेचारे ने अपना घर गिरवी रखकर आदि के साथ फिल्म की थी, लेकिन वो फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई और आदि ने उस फिल्म में डबिंग करने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब डिप्रेशन में जाकर आनंदन ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन लकीली वो बच गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसी घटना हुई कि वो बिस्तर के हवाले हो गया। खैर, अब यहाँ पर अंजलि के परिवार की हालत देखकर आदि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो विनोद और अंजलि के ऊपर कोई भी केस नहीं डालता। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि और विनोद ये दोनों आदि से मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो विनोद कहने लगता है कि हम दोनों ने ये 1.5 करोड़ रुपए कर्जा उतारने के लिए नहीं चुराए थे, बल्कि ये 1.5 करोड़ रुपए हम आपको ही देने वाले थे और इसके बदले में हम आपसे उस मूवी का डबिंग करवाना चाहते थे। ये लीजिए सर आपके पैसे। ऐसा कहकर विनोद उन सारे पैसों को आदि के सामने रख देता है, लेकिन आदि कहने लगता है कि विनोद वो मूवी आउटडेटेड है, इसलिए मैं उस मूवी की डबिंग नहीं कर सकता, सॉरी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन हाँ, मैं आनंदन के प्रोडक्शन में एक और नई मूवी करूंगा और इस 1.5 करोड़ रुपए को तुम ही अपने पास रखो। ये तुम दोनों की मेहनत का पैसा है, इसे पाने के लिए तुम दोनों ने बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं और कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम दोनों जरूर आना। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है उस लड़की का नाम है कार्थी। ऐसा कहकर वो उन दोनों को वेडिंग कार्ड दे देता है और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।